हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज जिस स्टॉक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है तिरुपति फॉर्ज। वैसे हम लोग पैनी स्टॉक्स को कवर नहीं करते हैं, बट ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई को टच करने वाला है। आने वाले हफ्तों में ऐसा हो सकता है कि ये टच कर जाए, तो हमें लगा कि इस स्टॉक को कवर किया जा सकता है। दूसरी बात ये भी कि इस स्टॉक के वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, जिसके बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट अब इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 19.95 रुपीज और 20 रुपीज। तो जो ब्रेकआउट आया था डबल बॉटम पैटर्न का, वो आया था 5 सितंबर 2022 वाले वीक में। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग भी ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर आई, और जो करंट वीक की क्लोजिंग हुई यानी जो कल क्लोजिंग हुई है, वो भी ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर ही हुई है। और इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक लगातार अपने वीकली चार्ट पे हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक बुलिश साइन होता है। तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 20 रुपीज का या फिर 19.95 का, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। तो इस टारगेट को निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट प्राइस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ डबल बॉटम पैटर्न। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 14.50 की, और जो लोएस्ट वैल्यू है डबल बॉटम पैटर्न की दैट इज अराउंड 9.05। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, जो कि है ब्रेकआउट प्राइस प्लस डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट प्राइस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ डबल बॉटम पैटर्न, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 19.95 या फिर 20 रुपीज का। जिस टाइम फ्रेम में ये टारगेट आ सकता है दैट इज अराउंड 10 to 11 मंथ, यानी कि यहाँ से 10 से 11 महीने लग सकते हैं इससे पहले कि इसमें 20 रुपीज का टारगेट हमें नजर आएगा। तो टारगेट निकालने के लिए आपको सिर्फ दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट प्राइस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ डबल बॉटम पैटर्न। जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 14.50 की, और जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज अराउंड 9.05। तो टाइम फ्रेम भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया, दैट इज 10 to 11 मंथ्स। ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है जिसमें टारगेट आ जाना चाहिए, बट इसके लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है, और वही है कि स्टॉक लगातार 14.50 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहे। अगर ये वापस नीचे भी आता है तो आइडली इसको 14.50 की प्राइस पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो हमने आपके साथ मैक्सिमम टारगेट शेयर कर दिया, टाइम फ्रेम आपको बता दिया है। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो उसको कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 15.70। अगर स्टॉक 15.70 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 16.25। अगर स्टॉक 16.25 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 17.05। अगर स्टॉक 17.05 के लेवल को तोड़कर उसको होल्ड कर लेता है, तो स्टॉक में उसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगी, और फिर ऐसा हो सकता है कि हमें 20 रुपीज का टारगेट इस स्टॉक में बहुत जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि स्टॉक जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो जो पहला इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस या फिर टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज 15.70, दूसरा 16.25, और तीसरा 17.05। हर लेवल पर स्टॉक को अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, वहां पर सस्टेन करना पड़ेगा। मैक्सिमम टारगेट 20 रुपीज का है। 17.05 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाती है, तो फिर हो सकता है कि 20 रुपीज का टारगेट हमें स्टॉक में जल्दी देखने को मिल जाए। जो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल अभी निकल कर आ रहा है वो है 14.50 का, जो कि ब्रेकआउट प्राइस है। इस प्राइस पर स्टॉक को जरूर सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर स्टॉक इस प्राइस के नीचे आकर क्लोजिंग करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है, यानी कि इसमें और भी वीकनेस आ सकती है इसमें। इसलिए आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट को कंसिडर करना है, और वो है 14.50 का। जैसे ही 14.50 के नीचे क्लोजिंग आनी शुरू हो जाएगी इस स्टॉक में, फिर फर्दर स्ट्रेंथ के लिए हमें दोबारा से वेट करना पड़ेगा 14.50 की ब्रेकआउट का होने का, और उसके बाद ही स्टॉक में फिर और अपसाइड आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ स्टॉक देखने में तो थोड़ा बुलिश लग रहा है, बट क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, मैनिपुलेशन हो सकती है इस तरह के स्टॉक्स में, तो इस तरह के स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स रिकमेंड नहीं करते हैं। तो आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या फिर कंसल्टेंट को लूप में लेकर ही इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।